जब वही नहीं तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि कथा के नियम कैसे होते हैं। हम आपको बता देते हैं, जरा विचार करना। जब आप कभी अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं, अपनी बहन के घर जाए, नाना नानी के घर जाए, तो जब भी हम अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो अपने घर से कुछ ना कुछ भेंट लेके जाते हैं। भले ही मिठाई लेके जाए, फल लेके जाए, जाते हैं कि नहीं जाते। जब हम मंदिर में भगवान की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद लेकर जाते हैं, चढ़ौना लेकर जाते हैं कि खाली हाथ चले जाते हैं, लेकर जाते हैं। तो जब हम रिश्तेदारी में कुछ लेके जाते हैं, मंदिर में भगवान की लेके जाते हैं, तो यहाँ कथा में क्यों नहीं? कथा में आप लोग कैसे खाली हाथ आ गए? याद रखना, कभी भी कथा में, कभी गुरु के दरबार में, कभी भगवान के दरबार में, कभी संत के दरबार में, कभी कथा पंडाल में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि खाली हाथ जाओगे प्यारे तो खाली हाथ लौट कर भी आओगे, और यदि भरे हाथ जाओगे तो भरे हाथ जाओगे, भरे हाथ आओगे। तो मेरी माताओं बहनों, कल से कुछ लाना ना लाना पर प्रसाद लेकर आया करो। प्रसाद लेकर आओगे, प्रसाद लेकर जाओगे, और आकर के बड़े भाव के साथ जिससे जो बन पड़े भगवान को समर्पित करके भाव से बैठकर भगवान की कथा सुने। देखिए आपके ग्राम में इतना बड़ा, आप लोग कहते हैं कभी कथा नहीं हुआ, और जहाँ कभी कथा नहीं वहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि जहाँ पर कभी कथा भी नहीं हुई वहाँ कथा तो हो ही रही पर यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है। तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि आप ग्राम में कथा भी हो रही है, यज्ञ भी हो रहा है। और जो समय एक बार जीवन में आता, अगर हम उस समय से पीछे हट गए तो फिर वो समय दोबारा लौट कर आने वाला नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि समय का भरोसा ही नहीं, हमारे जीवन का भरोसा नहीं। तो आज हमारे जीवन में जो ये यज्ञ हो रहा है, आपके जीवन में जो यज्ञ हो रहा है प्यारे, इसमें पीछे मत हटना, क्योंकि हमारे जीवन में ये कार्य दोबारा हमको देखने को मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें अपना सहयोग दें। और धार्मिक कार्य है तो हर हिंदू का धर्म होता है कि धार्मिक कार्य से जुड़ा रहे, और ये कथा हमें यही सिखाती। ये हमारा शरीर क्या है? बोले एक साधन। ये शरीर हमारा साधन है, और हम नहीं कह रहे, शास्त्र कहता है शरीर क्या है? बोले साधन धामे मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक सवारा। ये शरीर हमारा एक साधन है। अच्छा, जब शरीर साधन है तो जरा विचार करना, हमारे घर में जो साधन होता है, आप मोटरसाइकिल ले लो, 4 चक्का ले लो, कोई भी वाहन ले लो, उसको जब हम 2-4 महीने चलाते हैं ना, तो 2-4 महीने के बाद हम उसको सर्विस सेंटर में ले जाकर सर्विस करानी होती है। कराते हैं कि नहीं कराते? और अगर अच्छा, आप लोगों के घर में तो गाड़ियां होंगी ना, किसके घर में गाड़ी ना 4 चक्का सही तो बाइक होगी, मोटरसाइकिल तो होगी। तो जिसके पास गाड़ी है 2-4 महीना चलाने के बाद उसकी सर्विसिंग होती है कि नहीं होती है? क्यों?